इंसानों की धर्म जिस केंद्र से उद्भाषित होती है और जो रिचुअल्स इंसान फॉलो करते हैं उसकी एक ही विषय हो सकती है, जो कि भगवान को यानी कि धर्म को पा लेना, जान लेना, और जो धर्म है उसको एक एक शास्त्र ने, एक एक धर्मगुरुओं ने समय की एक एक धारा में परिवर्तित किया है। लेकिन एक जो बिंदु है जो अपरिवर्तित रह गया, वो है सत्य, जो ट्रूथ है इस दुनिया में, इस जगत में। उसको ही सनातन धारा में, हिंदू धर्म में शिव बोला जाता है। अब जब भी गॉड से कुछ चाहने की मंशा लेकर आते हैं, तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि जब उससे आप सब कुछ चाह सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं चाह सकते हैं। जो सबसे ऊंची चीज़ होगी, जो सबसे बेहतर एक दिशा होगी जीवन में, जन्म से मृत्यु तक इंसान कर्म में लिप्त रहते हैं, और जो भौतिक कर्म इस जगत में हो रही है, उसकी सीधा कनेक्शन शक्ति की संरक्षण सूत्रों में है, जिसकी एक रूप ये भी बोलती है कि ये सब कुछ एक है, कोई भी शक्ति का कोई विनाश नहीं हो सकता, इसको सिर्फ रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन इंसान जो है, इस एनर्जी से भी कुछ अलग है, जिसको शास्त्रों में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना और आत्मा की नाम से भी जाना जाता है। जब कोई शिव भक्त ये कहता है मुझे कि भक्ति बिना जाने किया जा सकता है, तो ये एक छोटी चाहत वाली, धारणाएं वाली चीज़ हो जाती है। बिना जाने आप एक भी कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिव की बात करें, जब आप शक्ति की बात करें, तो गीता में भी उसकी वर्णन किया गया है, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, जिसको
उम, ना देखते हुए भी अपने निकट पाना, उसको हम शिव बोल सकते हैं। और सनातन धारा में शिव भी एक ऐसी देवता है जिसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये कहानी सबको पता ही है कि शिव ने जहर, जो हलाहल विष था, हलाहल नामक विष था, वो अपने कंठ में धारण कर रखा था। तो विष का मतलब जो है, इस संसार में जितने भी चाहने लायक वस्तुआ है, जिसको भोगा जा सकता है, जिसको अपने कल्पनाओं में लाया जा सकता है, वो अपने भीतर सही तरीके से, सही दिशाओं से परिवर्तित करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो मैं सभी इंसानों से बोल सकता हूँ कि ये छुटपन जो है आप लोगों का, हिंसा और मोह, इसको राम की तरह त्याग दीजिए और जो सदा सत्य है उसकी तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जाइए। क्योंकि एक ही बार जन्म मिलने वाला है। जो ज़िंदगी के सबसे ऊंचे से ऊंचे माध्यम हो सकती है, लक्ष्य हो सकती है, उसको प्राप्त कीजिए। और जो प्रकृति देवी है, उसको देखकर, उसको आगे लेकर अपने नियमों को बनाइए। जो प्रकृति का नियम है वो अपना शरीर का भी नियम है। शरीर में घटित होने वाली हर एक अनुभव, हर एक क्रिया को परखिए और अपने जीवन को एक ऊंची दिशा दीजिए।